नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 20 मई 2025 और हम आपको लेकर चल रहे हैं दुनिया की उन बड़ी खबरों की ओर जिनका सीधा असर आपके भविष्य और वैश्विक राजनीति पर पड़ सकता है। ब्रेक्सिट के 5 साल बाद यूके और ईयू फिर से साथ आए हैं। गाजा में पहली बार मानवीय सहायता पहुंची है और भारत ने एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। ब्रेक्सिट के 5 साल बाद 19 मई को यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन ने एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में शामिल हैं एक नया रक्षा और सुरक्षा समझौता, ब्रिटिश खाद्य उत्पादों पर व्यापार बाधाओं में कटौती, यूके नागरिकों के लिए यात्रा में आसानी और एक 12 साल का मछली पकड़ने का संयुक्त कार्यक्रम। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि इससे 2040 तक ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को लगभग 9 बिलियन का लाभ होगा और खाद्य पदार्थों के दाम घटेंगे। ये समझौता यह भी संकेत देता है कि यूरोप अब एकजुट होकर वैश्विक अस्थिरता और अमेरिका की बदलती विदेश नीति के बीच अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। गाजा पट्टी में पिछले 11 हफ्तों से जारी संघर्ष के बीच इजराइल ने पहली बार सीमित मानवीय सहायता को प्रवेश की अनुमति दिया है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते उठाया गया है क्योंकि गाजा में मानव संकट तेजी से गहरा रहा था। हालांकि एक और जहां राहत सामग्री की अनुमति दी गई है, वहीं हवाई हमले और जमीनी कार्रवाई अभी भी जारी है। खबर है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की नेविगेशन सिस्टम को जाम करना शुरू किया है। इससे यह आशंका पैदा हो रही है कि ईरान जानबूझकर जहाजों को अपने समुद्री क्षेत्र में फंसा सकता है और उन्हें जब्त कर सकता है। यह इलाका दुनिया के सबसे व्यस्त और संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक है, जिससे तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। 19 मई को भारतीय सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन दिखाया, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। इस ऑपरेशन में स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 एयर डिफेंस गन की भूमिका अहम रही। यह घटना भारत की रक्षा तैयारियों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा में तत्परता को दर्शाती है। भारतीय वायुसेना ने एक उच्च स्तरीय युद्ध अभ्यास एक्रमण का आयोजन किया, जिसमें राफेल, सुखोई, मिग-T1 जैसे विमान, S-400 डिफेंस सिस्टम और AEWNC शामिल रहे। इस अभ्यास का उद्देश्य उच्च तीव्रता वाले युद्ध की तैयारी को परखना और रणनीतिक क्षमता को मजबूत करना था। इसमें गरुड़ कमांडो और मिड एयर रिफ्यूलर्स भी शामिल थे, यानी पूरा भारत तैयार है किसी भी चुनौती से निपटने के लिए। भारत और इटली ने 10 क्षेत्रों में सहयोग को गहराने के लिए एक 5 वर्षीय रणनीतिक कार्य योजना की घोषणा की है। इसमें रक्षा उत्पादन, आतंकवाद विरोधी रणनीति, साइबर सुरक्षा, समुद्री ढांचा और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को विस्तार देने की योजना है। ISRO और इटालियन स्पेस एजेंसी अब चंद्र विज्ञान और पृथ्वी अवलोकन जैसे विषयों पर मिलकर काम करेंगे। दवा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ELI लिली अब अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में 5.9 बिलियन की बायो मैन्युफैक्चरिंग सुविधा लगाने की योजना बना रही है। यह प्लांट 236 एकड़ में फैला होगा और इसमें 2000 से अधिक निर्माण कार्य और 600 स्थायी नौकरियां सृजित होंगी। यह संयंत्र सक्रिय फार्मास्यूटिकल तत्वों APIs का उत्पादन करेगा, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। WHO के सदस्य देशों ने एक वैश्विक महामारी संधि को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संधि का उद्देश्य है भविष्य में महामारियों के लिए बेहतर तैयारी, समान चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता और हेल्थ वर्कफोर्स को मजबूत करना। यह कदम दुनिया को कोविड-19 जैसी आपात स्थितियों के लिए और बेहतर रूप से तैयार करेगा। तो दोस्तों,
ये थी आज की दुनिया की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो मिस्टर क्रिएटर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। आपका वक्त देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। जय हिंद।